आए थे। एक्सक्यूज मी, हाय, सॉरी टू बॉदर, बट क्या आप ऑरिक ब्रांड के फाउंडर हो? हाँ जी, आप कौन? तो बेसिकली हम नितिन, हमारी 1.4 मिलियन की इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी है। जिन लोगों को ई कॉमर्स में कुछ करना है, कुछ ब्रांड बनाना है, उनके लिए 2 मिनट चाहिए यार। कॉमेडी चाहिए, कर लेते, क्या हो बताइए। सो बेसिकली आप हो कौन, एक बार लोगों को बताओगे? मैं दीपक अग्रवाल और एक ब्रांड का फाउंडर हूँ। 7 साल की मेहनत के बाद में मैंने आयुर्वेदा को इंडिया से पूरी दुनिया में लेकर गया हूँ और अब हमारे ऑलमोस्ट 1 करोड़ कस्टमर्स है। 1 करोड़ कस्टमर, इट्स अ बिग नंबर। तो ये कैसे करा? यार 15 साल पहले मेरी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई थी, वहां से मैं योगा शुरू करा और 5 साल की योगा ने जब मुझे हील कर दिया तो लगा योगा काम करता है तो शायद आयुर्वेदा भी काम करता होगा। बैकबोन फ्रैक्चर होने के बाद 1 करोड़ कस्टमर, और अभी अगर समझे तो आपके ब्रांड का स्केल कितना बड़ा है? हमारी लास्ट 12 महीने में 120 करोड़ की हम सेल कर चुके हैं इंडिया, यूएस, यूके और कनाडा में। ऑरिक ब्रांड की 120 करोड़ की सेल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आयुर्वेदा को इंडिया से और भी जगहों पे लेकर जा रहे हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि इंडिया आयुर्वेदा कितना अच्छा करता है। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? यार 2009 में मैंने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद लगभग 9 साल हिंदुस्तान लीवर में काम करा। 2018 में हिंदुस्तान लीवर की नौकरी छोड़कर ऑरिक का ब्रांड 2019 में शुरू करा। 15 साल पहले जो बैकबोन फ्रैक्चर हुआ था उसका वजह से जो पैशन था वो मुझे और नौकरी करने नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि अब शुरू कर ही लेते। बैक पेन फ्रैक्चर होने के बाद इतना बड़ा ब्रांड बनाना अपने आप में तारीफ है। अभी अगर समझे तो ऑरिक ब्रांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्केल है? हमने लास्ट 12 महीने में 120 करोड़ की सेल करी है। 12 महीने में 120 करोड़ की सेल, मतलब 10 करोड़ की सेल इन अ मंथ। और इसमें से ऑनलाइन कितना और ऑफलाइन कितना? हमारी 100% सेल ऑनलाइन होती है। हम ऑफलाइन दुकानों पे तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। ऑनलाइन में कहाँ सेल करते हो? ऑनलाइन में हम लोग हमारी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा सेल करते हैं। लगभग 45 से 50% हमारी वेबसाइट पे सेल होती है और बाकी हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़न पे सेल होती है। वेरी नाइस। ऑनलाइन में जहाँ सेल करते हो इसमें इंडिया भी है और इंडिया के बाहर भी है? बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारी लगभग 50-55% सेल इंडिया से आती है और बाकी सेल यूएस, यूके एंड कनाडा से आती है। इंडिया के बाहर आयुर्वेदा, ये कैसे करा? सो लोग ये रियलाइज करते नहीं है बट जो 80% ऑफ द योगा मार्केट है दैट इज कंज्यूम्ड बाय द अमेरिकन पॉपुलेशन एंड द यूरोपियन पॉपुलेशन। गोरे लोग कंज्यूम करते हैं। अब उन लोगों को जिनको योगा चाहिए उनको आयुर्वेदा भी चाहिए बट वो सब जने तो इंडिया आ नहीं सकते हैं। तो हम आयुर्वेदा उनके डोर स्टेप पे लेकर जाते हैं जिससे कि वो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज को विटनेस कर सके। तो जो फॉरेन मार्केट है, जो गोरे लोग हैं, उनको एक्चुअली में वहाँ पे आयुर्वेदा की जरूरत है। वहाँ पे आयुर्वेदा का मार्केट गैप है, रिक्वायरमेंट है बेसिकली आयुर्वेदा की बहुत ज्यादा। और कोविड के बाद खासकर ये बढ़ गया है क्योंकि जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है वो थोड़ा डाउन गई है एंड आयुर्वेदा योगा के जैसे लोगों के जहन में बसते जा रहा है। अभी इंडिया में आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? लिवर डिटॉक्स एफरवेसेंट टैबलेट एंड 2PG एफरवेसेंट टैबलेट, हमारी ये दोनों बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है। और इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर भी लिवर डिटॉक्स बहुत अच्छा चलता है, साथ में लंग डिटॉक्स बहुत अच्छा चलता है। और ये अगर आयुर्वेदा समझे तो इसका मार्केट कितना बड़ा है? आयुर्वेदा का मार्केट आज की डेट में 2 लाख करोड़ तो ऑलरेडी है पूरी दुनिया के अंदर। 2 लाख करोड़ का मार्केट आयुर्वेदा का सिर्फ। और अगर आज इसमें मार्केट गैप देखे तो कहाँ पर है? आयुर्वेदा के अंदर अगर आप उसको दादी माँ के नुस्खे के जैसे बेचेंगे तो शायद वो नहीं चलेगा। आपको आयुर्वेदा को साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। अगर आप वो लॉजिक आयुर्वेदा के अंदर लेकर आ सकते हैं तो आज की जनरेशन क्रिटिकल थिंकर है, वो समझेगी आपकी बात को और अडॉप्ट करेगी आपके ब्रांड को। तो क्या इसमें आज कोई ब्रांड बना सकता है? बिल्कुल जी, अगर कोई जना ढंग से मेहनत लगकर काम करेगा तो बिल्कुल ब्रांड बना सकता है। और कितना बड़ा बिजनेस इसमें बन जाएगा? मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि 2 लाख करोड़ के मार्केट में अगर मैं 1% भी डिफरेंस लेकर आ सकता हूँ तो 2000 करोड़ का मार्केट वैसे ही बन जाएगा। 2000 करोड़ का मार्केट अगर कोई आज 2026 में स्टार्ट करे तो बन सकता है? बिल्कुल। ब्रांड पे, प्रोडक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी और लगे रहना पड़ेगा। ये 1 साल 2 साल की गेम नहीं है, ये लंबी गेम है। अगर ढंग से मेहनत करे, राइट डायरेक्शन में मेहनत करे तो ब्रांड बन सकता है। बिल्कुल जी, मेरी गारंटी है। इंडिया में आज 90% ई कॉमर्स ब्रांड पहले 3 महीने में फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि लोग प्रोडक्ट पे बहुत मेहनत करते हैं बट वो ब्रांड पे उतना मेहनत नहीं करते। उनको कस्टमर्स को बताने की बहुत जरूरत है कि हजारों ब्रांड में उनका ब्रांड अलग क्यों है, वो यूएसपी क्या है, वहाँ पे लोग फेल करते हैं। और अगर किसी को आपकी ही तरह इंडिया में बनाना है और इंटरनेशनल बेचना है तो कैसे करे? आई थिंक उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है यूएस एफडीए की कंप्लायंसेस, कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। सेकंड चीज आपका कस्टमर एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि कस्टमर इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है। तीसरी चीज वो है आपका ऑन टाइम डिलीवरी एंड फुलफिलमेंट। अगर ये 3 चीजों का ख्याल रखा जाए तो सब चीजें मैनेज हो सकती है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को जब आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तब आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी एंड उसको 2 दिन 1 दिन में डिलीवरी भी होनी जरूरी है। मतलब प्राइम डिलीवरी, प्रायोरिटी पे मिल जाए बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। इंडिया में आज लाखों लोग हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या बेचे। उसका सबसे
सबसे आसान तरीका है Amazon के सर्च डेटा में जाकर आप उनके बेस्ट सेलर्स देखें, बेस्ट कैटेगरीज देखें एंड वहां से आपको इतने आइडियाज मिलेंगे कि आप अपना बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं। आज ऐसी कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें डिमांड अच्छी है बट कंपटीशन कम है? मेरे हिसाब से बेबी फूड्स। अगर आप देखेंगे हर सेकंड दुनिया में कहीं ना कहीं पे एक बच्चा पैदा हो रहा होता है, इसलिए सप्लाई और डिमांड वहां पर बहुत अच्छी है एंड अगर वहां पर आप एक अच्छा ट्रस्ट ब्रांड बना सकते हैं तो स्काई इज द लिमिट। क्या आपके पास हमेशा से इतना पैसा था कि खुद का ब्रांड बना सको? नहीं यार, पेरेंट्स ने काफी हेल्प करी, थोड़ी बहुत अपनी सेविंग्स ऐड करी थी, बट द शॉर्ट आंसर इज नो। तो कभी ऐसा हुआ कि ब्रांड बंद करने की नौबत आ गई? ब्रांड बंद करने की नौबत नहीं आई, बट इतने फेलियर्स देखे हैं पिछले 7 साल में, बट हम जुटे रहे, लगे रहे, आगे बढ़ते रहे, तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व होती रही। कभी ट्रम्प टैरिफ्स आया, कभी प्रोडक्ट फेल करा, बट हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। तो क्या आपको फेलियर से कभी डर नहीं लगा? फेलियर तो एक एंटरप्रेन्योर की पहचान है। जो बिजनेसमैन फेलियर से डरे वो बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता है। आपके पूरे करियर में आपको बेस्ट एडवाइस क्या मिली और किसने दी? आई थिंक बेस्ट एडवाइस मेरे पिताजी ने दी थी कि 10 साल लगते हैं बिजनेस खड़ा करने में, तो 10 साल तक टिके रहना बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर एक ब्रांड बनाना है, एक कुछ बड़ी चीज करनी है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, तो एक दिन में नहीं होगा, 10 साल लगेंगे। मतलब टाइम लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और जब मुझे लोग कहते हैं कि वो 1 साल में बिजनेस को खड़ा करने के लिए नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने यही बोलता हूँ कि 10 साल की पेशेंस अगर है तो बिल्कुल ट्राई करो, वरना बिल्कुल मत ट्राई करो। तो आपने वैसे कभी जॉब करी है? हाँ जी, मैंने खुद ने 8.5 साल जॉब करी है और जॉब छोड़कर फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू करा। तो जितने लोग जॉब कर रहे हैं बट वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते, या कुछ लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो जॉब से बिजनेस में ट्रांसलेट कर पाए, तो आपको क्या लगता है? मेरी हमेशा सभी को यही एडवाइस रहती है कि बिजनेस शुरू करना इज अ वेरी गुड आइडिया, बट आर यू रेडी कि 10 साल तक टाइम, एनर्जी और पेशेंस अपनी मेंटेन कर रखोगे? अगर आप रख सकते हो, इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो अगर इतनी मेहनत या इतना रेजिलियंस या इतना दर्द झेल सकते हो तब तो बिजनेस में आओ, और अगर लगता है कि आप नहीं कर सकते उतनी मेहनत या अपना उतना कन्विक्शन नहीं दे सकते, तो बिजनेस छोड़ दो। जॉब इज गुड फॉर यू। बिल्कुल। जॉब एक कन्विक्शन को टेस्ट उतनी नहीं करती है जितना एक बिजनेस करता है, एंड जॉब 10 साल भी आप बीच में छोड़कर दूसरी जगह पे जा सकते हो। बिजनेस को आप छोड़कर कहीं नहीं भाग सकते। आपकी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो आयुर्वेदा कोकोनट वाटर के अंदर था। 3 साल की मेहनत के बाद में उसकी 20 करोड़ की सेल पहुंचने के बाद उसको पूरा ठप जीरो करना पड़ा और दोबारा शुरू करना पड़ा। वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। और आज यंग जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो मन में आता है वो करे, बट अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, कन्विक्शन है, लगे रह सकते हैं, बिल्कुल करें। तो अगर लगे रहेंगे और बिल्कुल ढंग से, तरीके से, एकदम पैशनेट होके कुछ करेंगे जिंदगी में, तो हो जाएगा, अगर फोकस क्लियर है तो। बिल्कुल, और मिलेगा भी अच्छा। कोई जॉब में फंसा हुआ है और उसे खुद का कुछ करना है, तो वो क्या करे? सबसे पहले उसे अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट ढूंढना चाहिए है, और ये देखना चाहिए कि उसके पैशन वाले एरिया में क्या दुनिया का भी इंटरेस्ट है कि नहीं है, और जॉब के साथ साथ उसके अंदर उसको डेवलप करे, बिजनेस को डेवलप करे, और जिस दिन उसको लगे कि उसकी इनकम अच्छी हो रही है, तब उस दिन वो जॉब छोड़ने का सोचे। अगर कोई जॉब में फंसा हुआ है और उसे खुद का कुछ करना है, तो वो क्या करे? उसको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए जॉब के साथ में, और जिस दिन उसको लगे कि उसका पैशन उसे इतने पैसे दे रहा है कि वो जॉब को छोड़ सके, उस दिन उसको छोड़ देना चाहिए। इंडिया में आज भी लोग बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं, तो वो कैसे करें? लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको नुकसान का डर है। आप जितना नुकसान सहन कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही पैसा लगाकर बिजनेस ट्राई करें, जिससे कि आपको बाद में तकलीफ ना हो। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के पास 30 से 40 हजार है और उसे अपना खुद का कुछ करना है, तो वो क्या करे? अलीबाबा, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उनको अच्छे प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए है, और इंडिया में Amazon, फ्लिपकार्ट पे उनको लिस्ट कर देना चाहिए। जो नहीं बिक रहे हैं उसे बंद करो, जो अच्छे चल रहे हैं उनको री इन्वेस्ट करके ग्रो करो। आप बिजनेस शुरू तो करें, बाकी सब रास्ते अपने आप बन जाएंगे। मतलब करने वाले बने, चीजें हो जाएगी, रास्ते निकल जाएंगे। रास्ते बिल्कुल निकल जाएंगे। भगवान ऊपर वाला है आपको रास्ते दिखाने के लिए, और आपकी मेहनत आपका साथ देगी। चलिए, थैंक यू सो मच।